वेलकम फ्रेंड्स, आपके सामने जो वीडियो है ये है आज आपका हिंदी का जीवन परिचय। हिंदी का जीवन परिचय जो कि आपका क्लास 10th में आपका आता है और 12th में भी आता है। तो 10th में हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो आपके रहेंगे कवि और लेखक दोनों के जीवन परिचय जो इम्पोर्टेंट रहेंगे मैं लिस्ट दूंगा, उनमें से आपको याद कर लेना, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। उसके बाद हम 12th में भी हम लेकर के इसके बाद वीडियो आएंगे, लेकिन ये एक बात है कि कैसे जीवन परिचय लिखना है, उन पॉइंट्स को हम बताएंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी हम बताएंगे और हम आपको वो पीडीएफ द्वारा समझाएंगे। हम बोर्ड पर आज हम नहीं समझाएंगे, हम आपको पीडीएफ द्वारा आज बताएंगे कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है और कैसे कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। इसके बाद हम कॉपी पर लिख करके आपको उसका एक फॉर्मेट देंगे। इसके बाद वो नेक्स्ट वीडियो होगी। पहले आज आप समझ लीजिए कौन कौन सा आपका जीवन परिचय याद करना है और कैसे कैसे लिखना है, वो सारी बातों को आप देख लीजिए। उसके बाद आप देखिएगा हमारी अगली वीडियो जिसमें हम लिख करके आपको दिखाएंगे। आपका स्केच का यूज, पेन का यूज, सब का यूज करके स्केल करके सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कॉपी में खुद। ओके, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। चलिए हम आपको पीडीएफ में दिखाते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं और कितना कितना लिखना है और कैसे याद करके रखना है और तैयारी आपको कर लेना है, वो चीज़ें हम बता दें। अभी आपको उतने आपको याद कर लेना है। चलिए हम आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। पीडीएफ स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कौन ये कहाँ पर कैसे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो है कैसे कैसे लिखना है, फॉर्मेट उसका सारा चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला है कि आपको यहाँ पर देखा है कि अधिकतम प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को शीर्षकों में बांटकर कैसे लिखना है। तो आपको शीर्षकों में जो बांटना है, तो सबसे पहले संक्षिप्त परिचय आपको, जैसे कि 12th वाले होते हैं जो बच्चे, उनको संक्षिप्त परिचय याद करना होगा। क्या याद करना होगा? उनको संक्षिप्त परिचय याद करना होगा। उसके साथ ही साथ संक्षिप्त परिचय में आपको क्या करना है कि एक आपको उत्तर जब लिखेंगे उसमें एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे और उनमें आपको नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु उल्लेख करना है। परीक्षक पर अच्छा प्रभाव डालता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, एक बॉक्स तैयार करना है। सबसे पहले आपको एक बॉक्स तैयार करना है ऊपर लिखने से पहले। अभी सब मॉडल हम दिखा देंगे, मॉडल मैंने बोला दिखा दिया जाएगा। इसमें आपको नाम, इसमें आपको तिथि, पिता का नाम, मृत्यु का नाम, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर दर्शा देना। उसके बाद आपको जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय हेडिंग डाल देंगे, संक्षिप्त जीवन परिचय दे देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय में उनके बचपन का जो है शिक्षा उनकी कैसी है, प्रारंभिक शिक्षा कैसी है और उसके साथ साथ संघर्ष, परिवार जो कुछ भी है उनको कैसे चीज़ें हमें करना है, वो चीज़ें आपको लिखना है उसमें, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे आपको आ जाता है कभी कभी साहित्यिक परिचय। अगर इंटर में हैं आप, 12th में हैं, तो आप साहित्यिक परिचय भी लिख देंगे, साहित्यिक परिचय आप लिख देंगे, ठीक है। और अगर जानते हैं कि आपका हाई स्कूल में है तो केवल आपका प्रमुख रचना लिखना होता है। प्रमुख रचना मतलब एक ही रचना लिखने को आता है, तो एक रचना आप नहीं लिख करके आप 2-3 रचना लिख देंगे। तो आप कम से कम उसमें 5-6 प्रमुख कृतियाँ उनका स्पष्ट रूप से लिख देना है। जो उपन्यास हो, अगर उपन्यास हो, देखिए उपन्यास हो तो आप उपन्यास हेडिंग डाल दीजिएगा, संग्रह हो तो संग्रह हेडिंग डाल दीजिएगा, जो भी हो उसको हेडिंग डाल करके उसमें एक एक करके आपको लिख देना, इस तरीके से कर देना है। भाषा शैली आपको 12th में है तो यूज कर देना है, और भाषा शैली अगर आपको पता है तो भाषा शैली भी दे देना है। इस तरीके से आपका अंक मिल जाएगा। देखिए कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, वो चीज़ें यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले है कि आपको जीवन परिचय लिखते समय आपको सबसे पहले बहुत ज़्यादा शब्द नहीं लिखना है, बहुत ज़्यादा शब्द नहीं लिखना। उन शब्दों को लिखना है जो आपके जीवन परिचय से जुड़े हुए हैं। यानी आपको लिखना है इनके पिता का नाम, तो आप इनके पिता का नाम आप सीधे शब्दों में लिखिए। आप इनके पिता, महान पिता, क्या, कैसे, बहुत सारी चीज़ों को नहीं जोड़ना है। अतिरिक्त शब्द वही जोड़ो जो सटीक रहे। तो आप सटीक शब्दों का यूज करते हुए कम शब्दों में चीज़ों को एक्सप्लेन कर दें, लिख दें वो चीज़ें, ये ध्यान देना। जीवन परिचय में बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। हर पॉइंट यहाँ पर है कि हर पॉइंट को सही जानकारी से लिखें। हर पॉइंट जो है उसको कैसे करना है, सही से जानकारी में लिखना है, ठीक है। और भूमिका और निष्कर्ष अवश्य लिखें। जो भूमिका और निष्कर्ष अवश्य लिखें। अब भूमिका और निष्कर्ष आप 12th में है तब आप काम करिएगा, बाकी आपको ज़रूरत नहीं है। आप इंटर में और 10th में है तो आपको जो काम करना भी दिखा देंगे। विशेष पॉइंट को अंडरलाइन करें, आपको अंडरलाइन कर देना है। जहाँ कहीं पर आपको उनको कुछ चीज़ें, जन्म लिख दिया गया है, पिता का नाम लिख दिया गया है, उनका कुछ पुरस्कार लिख दिया गया है, तो वो चीज़ें आपको अंडरलाइनिंग
अंडरलाइनिंग कर देना है। शब्द सीमा पर गौर करना है, शब्द सीमा आपको जरूर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप जीवन परिचय ही लिखते रह जाएं और आपका क्वेश्चन छूट जाए, बस लिमिट शब्द में लिखना। बिंदु, कॉमा, पूर्ण विराम आदि का ख्याल रखना है। बिंदु जहाँ लगना हो, कॉमा लगना हो जहाँ पर, वो सारी चीज़ें आपको यूज करते हुए चलना है। ये हो गया बातें कौन कौन सी ध्यान देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आप महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो हैं उनको हम दिखाते हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण जीवन परिचय आपके कौन कौन से हैं। तो जहाँ तक देखा जाए तो गद्य खंड में आपको जीवन परिचय कौन कौन से बनता है, तो आपका बनता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सबसे पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा भगवत शरण उपाध्याय। तो इस तरीके से आपके इनमें से आप कहना कि सर तो 4 तो हम तो नहीं याद कर पाएंगे, आप क्या करना 2 याद कर लीजिएगा, देख लीजिए 2, इन दोनों में से याद कर लीजिए 1 आ जाएगा आपका, नहीं तो अगर 3 याद कर लोगे तो पक्का आने वाला है। ये 3 आपके याद, 2 आप 3 में समझ लिए ना। काव्य में चलते हैं, तो काव्य में देखते हैं, तो काव्य में हमने 4 लिया है, ये हमने 4 लिया है। 4 में आपको सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत नहीं है तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं किनको, बिहारी के यूज कर सकते हैं। बिहारी नहीं है तो आपको वैसे 10th में आपको ये हैं, तो आपको यूज करना है तुलसीदास और सूरदास, इनको आपको याद कर लेना है, आपका 2 में आ जाएगा। ठीक है, महादेवी वर्मा को भी याद कर सकते हैं, तो आप इनमें से याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं इन सबको कितना कितना कैसे कैसे शॉर्ट जीवन में कैसे आपको समझना है। कि जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है 3 जनवरी 1899 को हुआ, प्रसिद्ध आलोचक, इतिहासकार, साहित्यकार थे और साहित्य इनके इतिहास पर महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रमुख कृतियाँ साहित्य और का इतिहास इनकी प्रमुख कृति है और हिंदी साहित्य विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विद्वान थे। आप इतना याद कर लेंगे, इसको बना करके लिख देंगे। सेम ऐसे देखते हैं जयशंकर प्रसाद का, तो जयशंकर प्रसाद समझते हैं 30 जनवरी 1889 को इनका आपका जन्म, और कवि हैं, नाटककार, लेखक हैं, साथ ही ये छायावादी युग के साहित्य के समृद्ध किया था। और इसके साथ साथ इनकी रचनाएं देखते हैं, कामायनी, अंधायुग, भारत भारती, ये सब उनके। इसी तरह राजेंद्र प्रसाद का देखते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद का हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका जैसे देखिए, तो ये आपका राजेंद्र प्रसाद का यहाँ पर है, राष्ट्रपति थे प्रथम, विद्वान स्वतंत्र सेनानी थे और हिंदी भाषा और साहित्य विकास में योगदान दिया, शिक्षाविद और लेखक भी थे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, और इस तरीके से अगला हम देखते हैं तो तुलसीदास का है। किसका है? तुलसीदास का। तुलसीदास को देखते हैं तो 1532, भक्तकालीन कवि, रामचरितमानस प्रमुख रचना, तुलसीदास भगवान राम की महिमा का वर्णन किया। तो ये सारी बातें आपको इसी तरीके से विशेष याद कर लेना है। तो यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत को हमने भी लिखा है। और रही बात सूरदास का, सूरदास भक्तकालीन कवि हैं, कृष्ण भक्ति हैं, भगवान कृष्ण की स्तुति की है, सूरसागर प्रमुख नामक ग्रंथ है, रचना है। और इसी तरीके से सुमित्रानंदन 1900 में पैदा हुए और साथ ही साथ आधुनिक कवि थे। और इसमें पंचवटी, इनका सावन का महीना, ये आपका प्रमुख कृतियाँ हैं। मानवीय भावनाओं का सुंदर वर्णन किए हैं। महादेवी वर्मा की चर्चा करते हैं। महादेवी वर्मा का आपका कुछ इस तरीके से है। 26 मार्च 1907 का, महिला कवित्री हैं, नारीवाद लेखिका हैं और आधुनिक युग की कविताओं में योगदान दिए हैं। यामा और नीड़ का निर्माण, ये से इसी प्रमुख इनकी रचनाएँ भी हैं। तो इस तरीके से आप देखें, और कुछ भी करना है तो यहाँ पर कितना और कैसे लिखना है, इसको हम चलते हैं अगले पेज पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, ये देखिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है। यहाँ पर जैसे हमने लिखा कबीरदास का, तो कबीरदास का आप जन्म लिखिए, पहले जन्म लिखिए, स्थान उनका लिखिए, माता पिता लिखिए, भाषा शैली लिखिए, कृतियाँ लिखिए, मृत्यु लिखिए। इतना आपको एक बॉक्स में लिख देना है, इतना आपको एक बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, ठीक इस तरीके से। अब जैसे मान लीजिए संक्षिप्त यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जैसे हमने दिया, तो यहाँ पर देख लीजिए जन्म लिखा गया, जन्म स्थान लिखा गया, माता पिता लिखा गया, शिक्षा कहाँ पाई, अगर हो तो आजीविका कैसे चलाते थे, अगर होता है तो ठीक है, नहीं लिखते हैं भाषा शैली लिख देना। आ जाते हैं मृत्यु कब हुई और कृतियाँ उनकी कौन कौन सी थी, ये इतनी हेडिंग आपको लिखना है। जन्म स्थान लिखना है, जन्म स्थान, पिता माता, शिक्षा अगर होता है तो भाषा शैली लिख देना, मृत्यु लिख देना, कृतियाँ लिख देना। इतना आपको बॉक्स में लिख देना है। हमने ऊपर लिखा था, वो दिखाया था, तो इस तरीके से लिखना है। और फिर नीचे आपको फिर उसी तरीके जीवन परिचय उनका दे देना है। इस तरीके से देखिए जीवन परिचय आपको लिखना है। जीवन परिचय में आपको जैसे प्रसिद्ध आलोचक निबंधकार आचार्य शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती के अगोना ग्राम के नामक ग्राम में हुआ और नाम पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हाई स्कूल परीक्षा जो है मिर्ज़ापुर से उत्तीर्ण की, इंटरमीडिएट की परीक्षा छूट गई थी और फिर उसके बाद इन्होंने न्यायालय में नौकरी कर ली थी और किसी कारण से छोड़ दी थी। मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक भी रहे। बाद में अंग्रेजी और संस्कृत बांग्ला भाषाओं पर अच्छा ज्ञान प्राप्त करके श्याम सुंदर दास और के पश्चात आचार्य राम शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने रहे। तो इस तरीके से
इन्होंने विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक का पद कार्य किया था और कार्य करते समय 1941 में हिंदी के साहित्य ग्रंथ विलीन हो गए, मतलब मर गए। तो अब इसके बाद इनकी कृतियाँ लिखते हैं। कृतियों में आप देख सकते हैं, आप इनके थोड़ा लिख सकते हैं, नहीं डायरेक्ट आप निबंध संग्रह जो बनता है, अब हेडिंग रही निबंध संग्रह, इतिहास या आलोचना या कहानी या काव्यकृत या अनुकृत, जो कुछ भी पता है थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके आप लिख देंगे। इस तरीके से इनका पूरा जीवन परिचय लिख सकते हैं। बाकी हम लिख करके दिखा देंगे आपको कितना कितना लिखना है। हम एक कॉपी में लिख के दिखाएंगे आपको, स्केच पेन ये सब यूज करके बताएंगे। तो ये रहा आपका वीडियो। इस तरीके से आपको कैसा वीडियो लगा, कैसी चीज़ें यहाँ पर मिली, आपको क्या क्या बातों को ध्यान रखना होगा, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बता दी है। आप कॉपी में आपको अच्छी तरीके से बताएंगे वो सारी चीज़ें और क्या क्या ध्यान देना, हमने PDF द्वारा समझा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए कमेंट कर देना, और कमेंट करने की तो अच्छी बात है। और लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, प्लीज़ सपोर्ट दैट चैनल। एंड खुश रहिए और अच्छे से परीक्षा को सफल बनाइए। ठीक है, चलते मिलते हैं।